हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल 100 डेज ऑफ। आज है डे 12 और हम लोग ने डे 11 में सीखा था कि एंकर टैग्स क्या होते हैं और पाथ कौन से होते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट पाथ हो गया, रिलेटिव पाथ हो गया। आज हम लोग सीखेंगे कि एंकर टैग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लिंक का बिहेवियर कैसे चेंज होता है और प्रोफेशनल वेबसाइट लिंक कैसे हैंडल करती है। ओके, सो एंकर टैग हम लोग ने जितना सीखा तो मतलब डे 11 में तो हम लोग ने यही सीखा सिर्फ कि वो हाइपर टेक्स्ट को मतलब वो टेक्स्ट क्या कर देता है, क्लिकेबल नॉन क्लिकेबल से क्लिकेबल बना के उसको हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो उसको पावरफुल बनाते हैं उसके एट्रीब्यूट्स। जैसे कि मतलब एंकर टैग ये देखता है कि जो हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे वो सेफ है क्या, जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो डाउनलोडेबल है क्या, मतलब मैं उसको कुछ डाउनलोड कर सकता हूँ क्या। और वो ये भी देखता है कि सिंपली कि लिंक कहाँ खुलेगा, मतलब जहाँ पे मैं डेस्टिनेशन दे रहा हूँ वो लिंक कहाँ खुलेगा। ओके, सो सबसे पहले एट्रीब्यूट हम लोग सीखते हैं टारगेट। टारगेट का काम बेसिकली होता है, मैं अभी बताता हूँ, एच रेफ। यहाँ पे मैंने लिखा HTTPS www नहीं तो google.com सीधा लिखा तो भी चलेगा। और यहाँ पे गो टू गूगल, यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे आ गया गो टू गूगल। तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि इसको क्लिक करूँगा, गूगल पे लेके आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि ये जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो मैंने जैसे क्लिक किया कि ये सेम पेज पे लोड हो रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा क्या हो जाएगा कि ये सेम पेज पे क्या हो जाएगा, गूगल आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि एक न्यू टैब खुले, उसमें गूगल खुले। तो उसके लिए सिंपली क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट करके। जैसे मैं टारगेट में लिखूंगा ऐसे अंडरस्कोर ब्लैंक, तो वो ब्लैंक टारगेट को क्या बताएगा, मतलब एंकर टैग को क्या बताएगा कि अभी मैं जो लिंक खोलूंगा वो एक न्यू ब्लैंक मतलब न्यू पेज पे खोलना। तो जैसे मैं अभी समझो यहाँ पे क्लिक करूंगा, हाँ अभी यहाँ पे क्या आ गया कि गूगल एक न्यू टैब में खुल गया ऑटोमेटिकली। ये बेसिकली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, समझो मैंने एक वेबसाइट बनाया तो उसके ऊपर मुझे कुछ कंटेक्स्ट लिखना है। तो मैं कंटेक्स्ट में समझो कोई लिंक डाल रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि वही समझो मैं लिंक को क्लिक कर दिया और वही पेज पे लोड हो गया। मुझे क्या चाहिए कि मेरा यूजर वो पेज पे भी जाए जो मेरा पेज है, और वो यूजर वो पेज पे भी जा पाए जहाँ पे मैंने वो लिंक डाला, मतलब वो रेफरेंस के लिए लिंक डाला। नेक्स्ट एट्रीब्यूट सीखेंगे हम लोग टाइटल करके। समझो मैंने यहाँ पे लिखा href और https youtube.com, क्लोज किया, गो टू यूट्यूब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा गो टू यूट्यूब, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मैं जैसे क्लिक करूंगा यूट्यूब पे आ जाऊंगा। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए कि मैं जैसे हवर करूँ, अभी समझो यहाँ पे मैंने कुछ हवर किया, ऐसे हवर का मतलब कि मैंने माउस के उसके ऊपर सिंपली ऐसे घुमाया, तो यहाँ पे मुझे दिखना चाहिए कि टाइटल में ऐसे आए कि दिस लिंक विल सेंड यू टू यूट्यूब। तो अभी ये टाइटल में ऐसे लिखूंगा, तो समझो अभी यहाँ पे मैंने हवर किया तो हवर करके आ जाएगा कि ये देखो यहाँ पे आ जाए। तो जैसे ही हवर करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि दिस लिंक विल सेंड यू टू द यूट्यूब। तो अभी क्या हो रहा है कि ये एसेसिबिलिटी के लिए काम कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ गो टू यूट्यूब लिखा है, तो लेकिन समझो कोई ऐसा लिंक है, समझो ये गो टू मैंने हटा दिया, गो टू यूट्यूब करके मैंने हटा दिया और यहाँ पे सिंपली मैंने ऐसे लिख दिया कि www.youtube.com। तो ये क्या करेगा कि सिंपली यहाँ पे ऐसे लिंक दिखाएगा। अभी ये लिंक क्या कर रहा है, मतलब मुझे समझना चाहिए ना। तो यहाँ पे टाइटल बता रहा है कि क्या, कि दिस लिंक विल सेंड यू टू यूट्यूब। तो ये काम कौन करता है, टाइटल का एट्रीब्यूट करता है। ओके, सो अभी नेक्स्ट एट्रीब्यूट है डाउनलोड करके। समझो यहाँ पे मैंने href लिखा और यहाँ पे मैंने समझो मेरे एक फोल्डर में एक इमेज है कैट का। तो मुझे क्या चाहिए कि वो इमेज में डाउनलोड कर पाऊँ, मतलब मैं यूजर को डाउनलोड करने को दूँ। तो समझो मैंने यहाँ पे लिखा image.png और आगे में लिखूंगा सिंपली डाउनलोड, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि डाउनलोड द इमेज। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा तो यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा डाउनलोड द इमेज का। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा वो मुझे इमेज नहीं दिखाएगा, वो सिंपली क्या कर देगा, मुझे इमेज दे देगा, मतलब डाउनलोड करने को अलाउ करेगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि सेव एज, मतलब डाउनलोड करने के लिए आ गया। यहाँ पे मैं जैसे सेव करूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो इमेज डाउनलोड हो गया। समझो अभी मुझे ऐसा चाहिए कि मतलब मुझे जो यूजर है उसको अलग नाम से देना है। यहाँ पे मैंने समझो यहाँ पे मैंने image.png लिखा है, लेकिन जो यूजर है उसको अलग नाम से डाउनलोड हो जाए। तो यहाँ पे डाउनलोड करके सिंपली मैं ऐसा ये करूंगा और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा cat.png। तो अभी जब भी यूजर डाउनलोड करेगा तो मेरे मेरे में सेव्ड है image.png करके, लेकिन जब यूजर डाउनलोड करेगा तो उसके पास ऑटोमेटिकली cat.png करके जाएगा। तो डाउनलोड द इमेज यहाँ पे आ जाएगा cat.png, आप देख सकते हो। अभी नेक्स्ट एट्रीब्यूट और मतलब थोड़ा रिकमेंडेड एट्रीब्यूट है, मतलब इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, वो है रेल करके, जो रिलेशनशिप बताता है। कि मतलब यहाँ पे समझो मैंने href लिखा
google.com और यहाँ पे इसको मैंने बंद करके गो टू गूगल ऐसे लिखा। तो अभी मुझे चाहिए कि समझो मैंने यहाँ पे टारगेट लिखा और टारगेट में समझो मैंने लिखा कि ब्लैंक। तो अभी ये ना मतलब एक ट्रैकर्स करके होता है, मतलब हर ब्राउजर में रहता है ट्रैकर्स। तो वो ट्रैकर्स क्या करते हैं, मतलब हर ब्राउजर में जो रहते हैं वो ट्रैकर्स क्या करते हैं कि ट्रैक करते हैं कि आप कौन से वेबसाइट से आए, कौन से वेबसाइट से नहीं आए, मतलब जो वेबसाइट है वो सेफ है कि नहीं, अनसेफ है कि नहीं। तो वो मुझे ट्रैक नहीं करवाने के लिए मुझे नहीं चाहिए कि मतलब जो एक्सटर्नल लिंक रहेगा, समझो मैंने यहाँ पे समझो मैंने लिखा गो टू गूगल। अभी गूगल को मालूम पड़ गया कि मैं कौन से लिंक से आया, प्लस google.com मेरे जो एग्जिस्टिंग लिंक है जहाँ से मैं आया उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो मुझे वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे रेल ऐसे लिखूंगा जो रिलेशनशिप है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंपली नो ओपनर। तो नो ओपनर क्या करेगा कि नो ओपनर क्या बताता है कि जो नया वेबसाइट खोला, तो वो नया वेबसाइट मुझे मतलब जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है जहां से मैं आया वो वेबसाइट को वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और एक सेकंड होता है नो रेफरर करके। नो रेफरर क्या बताता है, जहां से हम लोग आए, मतलब हम लोग समझो ये लिंक से मैं गूगल के पास गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक नो ओपनर से क्या पता चला कि जो नया वेबसाइट खोला वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, प्लस नो रेफरर से क्या पता चलेगा कि जो गूगल है तो उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी कि ये कहाँ से गया, ये कैसे गया, ये कौन से एक्सटर्नल वेबसाइट से आया, मतलब जो यूजर है वो कौन से एक्सटर्नल वेबसाइट से आया, वो सब। इसीलिए इसका नाम है नो रेफरल, कि मतलब जहां से वो रेफर किया है, मतलब जहां से वो आया है तो वो नो हो जाए, मतलब क्या कि वो हाइड हो जाए। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि मतलब बहुत सारे एट्रीब्यूट सीखे, रेल हो गया, टारगेट हो गया, डाउनलोड हो गया। हम लोग डे 13 में सीखेंगे कि सेम पेज में हम लोग लिंकिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब जो सेक्शंस बनते हैं तो उसके अंदर में कैसे नेविगेट कर सकता हूँ वो हम लोग सीखेंगे। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं डे 13 पे।